अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी बार की कट लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक कॉलम के स्टिरप्स को। और स्टिरप्स की एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्टिरप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होते हैं, तो वहाँ पे हम डिटेक्शन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो आप बाकी तमाम बार्स के लिए कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। आप किसी भी बार के कट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको यही जानना ज़रूरी है कि उस बार का शेप क्या है। उस शेप के हिसाब से आप उसका कट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम रेंडमली ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे जिससे हमारा वेस्टेज ज़्यादा हो जाए, स्टील ज़्यादा वेस्ट हो जाए, या ऐसा भी नहीं करेंगे कि वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से कम भी हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा जो हमने बार कैलकुलेट करते वक्त, बार की कट लेंथ कैलकुलेट करते वक्त इनका ख्याल भी रखना है। इस चीज़ के लिए हम बढ़ते हैं। एक कॉलम का सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। ठीक है, इस सेक्शन में को मैंने एक लार्ज स्केल पे ड्रा किया है। तो ये है कि ये 48 इंचेस बाई 18 इंचेस का कॉलम है, और इसमें मेन बार्स जो है 10 नंबर ऑफ बार्स यूज़ किए गए हैं 1 इंच डाई के। और स्टिरप्स जो हैं 4 लेग स्टिरप्स हैं। ठीक है, 3/8 इंच डाई के और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इनकी स्पेसिंग है। तो हमें कट लेंथ मालूम करने के लिए इन चीज़ों से सरोकार नहीं होता। हमें कट लेंथ मालूम करने के लिए मेन चीज़ कॉलम का डायमेंशन और कॉलम का क्लियर कवर, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होता है। तो कॉलम के अंदर हम बेसिकली कवर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्लियर कवर 1.5 इंचेस। ठीक है, 1.5 इंचेस हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं कॉलम के लिए। तो उसी हिसाब से मैं इसका कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टिरअप जो है उसका शेप, पहले एक बड़ा स्टिरअप है, उसका शेप हमारे पास बनने वाला है ऐसे। ठीक है, ऐसे 135 डिग्री और 135 डिग्री इस शेप का स्टिरअप बनेगा। और दूसरा स्टिरअप जो है वो भी बनेगा इसी शेप का, लेकिन वो छोटा बनेगा। मैं एक के लिए कर लेता हूँ और दूसरे के बारे में भी आपको बता देता हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह भी बताऊंगा, कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी, जिसको हमने बार की कट लेंथ कैलकुलेट करते हुए फॉलो करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बड़ा स्टिरअप। इस स्टिरअप का हम सबसे पहले साइज़ कैलकुलेट करेंगे इस स्टिरअप का। अब मेरे पास अगर 48 इंचज़ के बार हैं, सेक्शन है 48 इंच, 48 इंच का कॉलम है, तो 1.5 इंचज़ का कवर मैं इस साइड से और 1.5 इंचज़ का कवर इस साइड से लूँगा। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा मेरे पास 3 इंचज़। तो 3 इंचज़ में यहाँ से इस साइज से 3 इंचज़ और इस साइज से भी 3 इंचज़ ही मैं रिड्यूस करूँगा, तो मेरे बार स्टिरअप का साइज़ आ जाएगा 45 इंचज़ और यहाँ आ जाएगा 15 इंचेस। अब 45/15 इंचेस का स्टिरअप मुझे चाहिए। तो स्टिरअप का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला याद रखना है। उसका जो साइड्स होते हैं 2 × L प्लस 2 × विड्थ या ब्रेथ। ठीक है, विड्थ लिखता हूँ मैं, उसके ऊपर प्लस 2 ये हुक्स। ठीक है, उसका हुक जो है वो कितना लंबा होगा। तो हुक का जो डाया है, हुक के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है 12 टाइम डाया। ठीक है, 2 × 12 टाइम डाया मैंने लिख दिया क्योंकि 2 हुक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जो बेंड्स पे जब हम स्टील को बेंड लगाते हैं तो स्टील जो है एक्सपेंड हो जाता है, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है हर बेंड के ऊपर। तो ये इंक्रीमेंट इन लेंथ जो है वो डिपेंड करता है आप किस एंगल पे स्टील को बेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर 45 का बेंड लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगी 1 टाइम डाया, स्टील के डाया के 1 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा लेंथ। आपने अगर एक बार बिलफर्ज आपने काटा है 48 इंचज़ का, ठीक है, टोटल 48 इंचज़ का आपने काटा है। अगर आपने उसमें 2 इंच का मजीद बेंड लगाएंगे, 2 बेंड अगर उसमें 90 डिग्री का लगाएंगे तो उसमें 2 टाइम डाया इंक्रीज होकर 4 टाइम डाया इसके अंदर टोटल लेंथ में प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का जो बेंड है उस पर लेंथ जो है स्टील की इतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम उसमें माइनस करेंगे तमाम बेंड्स। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हमारे पास 1 2 3
हमारे पास 3 बेंड्स 90 डिग्री के हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 2 टाइम डाया, ठीक है, 2D, ये आ गया। उसके बाद जो है ये जो बेंड है ये 135 डिग्री पर है, यानी स्टील ऐसे जगह तो ये 135 डिग्री का बेंड है। 90 यहाँ पे ये 90 आता है, तो ये 135 डिग्री पे बेंड किया हुआ है, और वहाँ से जो स्टील आ रहा है वो भी आते हुए यहाँ पे ये 90 था, 135 डिग्री पर बेंड हुआ है। तो दो बेंड्स मेरे पास जो है 135 डिग्री का है, तो 135 डिग्री के लिए 3 टाइम्स डाया हम लेंगे, तो -2 इंटू 3 टाइम डाया, ठीक है। तो अब ये सब जो है इन सब में जो वेरिएबल है मेरे पास BD सब में सेम है, तो यहाँ वैल्यूज़ मैं पुट करते जाऊँगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 45, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 और प्लस 2 इंटू 12 डाया है, ठीक है। 12 डाया है, यहाँ पे 24 डाया हो गया, मैं 24D लेता हूँ, -2 3 6D लेता हूँ, और यहाँ पे भी 6D लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल रह जाएगा प्लस माइनस करने के बाद 12 डाया, वो भी प्लस में रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 90 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30, और यहाँ पे 12 टाइम डाया। अब बार इस स्टिरअप का हमने बताया था कि 3/8 इंच डाया के होंगे, तो 3/8 इंच डाया मैं इस जगह पे पुट करूँगा 12 इंटू 3/8, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 प्लस 12 इंटू 3/8, 3/8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 12, ये मेरे पास आ जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5 आप देख रहे हैं, तो प्लस करूँगा मैं सीधा 4.5, यही मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो इसमें 90 प्लस 30 हमारे पास आ जाएगा 120 और 124.5, तो 124.5 ये हो जाएगा हमारे पास 10 फीट एंड 4 एंड 1/2 इंच। लेकिन इसको हम ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच, ठीक है, नियरेस्ट 3 हम ले लेते हैं। हम इस बार का लेंथ 10 फीट एंड 6 इंच हम इस बार का कट लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आपके पास इस तरह का कंडीशन आता है 4 लेग बार, तो आपके पास 1 इंच डाया के स्टील यूज़ किए गए हैं, तो ये तमाम स्टील जो है ये इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग इनका होना चाहिए। अब ऐसे में आप इस स्टिरअप का साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ के ऊपर मैं बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देखना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपने इन तक देखे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल सिविल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू सो मच।